दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्त्री किस मर्द पर मरती है? वह जो सीधा साधा हो, शरीफ हो, फूलों की तरह बातें करे। नहीं, वो मर्द कभी याद नहीं रखा जाता। स्त्री दीवानी होती है उस मर्द की जो उसके कान में वो बातें कहता है जो समाज गंदी कहता है, पर उनका दिल कहता है कि बस यही चाहिए मुझे। वो बातें ना कभी किसी स्कूल में सिखाई जाती, ना किसी दोस्तों ने बताई और ना ही किसी किताब में लिखी। लेकिन जब कोई मर्द वो गंदी सी लगने वाली बात सही वक्त पर सही टोन में कहता है तो स्त्री अंदर से हिल जाती है। वो कहती नहीं पर महसूस करती है कि अब मैं इस मर्द की हूँ। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ गंदी बातों का काला सच खोलेंगे जो हर औरत सुनना चाहती है पर जुबान से कभी नहीं कहती। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो यकीन मानिए आप किसी भी लड़की को सिर्फ अपनी बातों से अपना बना सकते हैं। पहला पॉइंट, तेरी आंखों में जो गंदा है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है। स्त्री की सबसे बड़ी मजबूरी क्या होती है? वो ये नहीं कि उसे कोई मर्द पसंद नहीं आता, बल्कि ये कि उसे पसंद आने वाले हर मर्द के सामने उसे एक मुखौटा पहनना पड़ता है। संस्कारी होने का, मायूस बनने का, शरीफ दिखने का। उसे लगता है कि उसने अपनी असली सोच दिखा दी, अपनी असली नजरें दिखा दी तो लोग उसे गंदी समझेंगे, उसे अबजोर समझेंगे, उस स्त्री को सस्ती समझेंगे। इसीलिए वह अपनी आंखों को कंट्रोल करती है, अपनी हंसी को कंट्रोल करती है, यहाँ तक कि अपनी चाल को भी संयम दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन उस स्त्री की आंखें वो कभी झूठ नहीं बोलती। स्त्री चाहे कितना भी खुद को छुपा ले, उसकी आंखें उसकी सच्चाई चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि उसके अंदर एक प्यास है। अब सोचो, जब कोई मर्द उसकी आंखों में सीधे देखकर कहता है तेरी आंखों में जो गंध है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है, तो स्त्री का सबसे बड़ा डर उसी पल टूट जाता है, क्योंकि यह लाइन उस गंध को एक्सेप्ट नहीं करती बल्कि उसकी तारीफ करती है। ये लाइन उसे महसूस कराती है कि जो चीज वो खुद में सबसे गंदी समझती थी वही किसी पुरुष के लिए सबसे खूबसूरत हो चुकी है। अब वह स्त्री आपको अपना मानने लगेगी क्योंकि आपने उसके चेहरे पर लिखा चेहरा नहीं पढ़ा, आपने उसकी रूह की भाषा समझी, आपने उसके उस हिस्से को पहचान लिया जो अब तक किसी ने नोटिस नहीं किया और नाम लेकर जज नहीं किया। तेरी आंखें बहुत बिगड़ी हुई है, तेरा देखना सही नहीं लगता, तू कुछ ज्यादा सोचती है। लेकिन आपने वही चीजें उठाकर उसे सबसे हसीन बयां कर दिया। अब वो स्त्री आपको अपनी तरफ खींचने लगती है क्योंकि उसके दिमाग में उसकी जगह बन चुकी है, एक ऐसी मर्द की जो उसे उसकी गहराई के साथ चाहता है, ना कि सिर्फ उसके शरीफ मुखौटे के साथ। ये लाइन एक परमिशन है कि अब वह आपके सामने खुद को खोल सकती है बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के, क्योंकि अब आप उसके उस रूप से डरते नहीं बल्कि उस पर फिदा हो चुके हैं। वहीं से शुरू होती है असली अट्रैक्शन। पॉइंट नंबर 2, तू तो जब गुस्से में होती है ना, उसी वक्त मुझे तुझ पर बहुत ज्यादा प्यार आता है। स्त्रियों के लिए उनका गुस्सा एक ऐसा सच है जो हर किसी को दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि जब वह गुस्से में होती है तो उनका चेहरा बदल जाता है, उनकी आवाज तेज हो जाती है, आंखों में आग उतर आती है। उन्हें लगता है कि ये सब देखकर लोग उनसे डर जाएंगे, उन्हें नेगेटिव समझेंगे या फिर छोड़ देंगे। और ज्यादातर स्त्री अपने गुस्से को छुपा पाती है, उसे कंट्रोल करती है और खुद को ठंडी, कूल और समझदार दिखने की कोशिश करती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर स्त्री के अंदर एक पागलपन होता है, एक ऐसा बेवकूफ रूप
जो उसे तब आता है जब वो असली होती है। जब जरा सोचिए, अगर ऐसे वक्त पर एक मर्द उसके चेहरे को देखकर बिना डरे मुस्कुराते हुए कहता है, तू जब गुस्से में होती है ना, उसी वक्त मुझे तुझसे सबसे ज्यादा प्यार आता है। ये सुनकर उस स्त्री के होश उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस लाइन से उसे पहली बार एहसास होता है कि उसका वो रूप जिसे वो सबसे कमजोर मानती थी, वही किसी की नजरों में सबसे प्यारा है। उसे पहली बार लगता है कि वो कुछ दबाए बिना किसी मार्क्स के किसी के सामने खुद को वैसे का वैसा रख कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई उसका गुस्सा देखकर भी उसे छोड़कर नहीं जाता बल्कि और करीब आ जाता है, तो उस स्त्री के मन में उसके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट पैदा होती है। वो सोचती है, इसने मेरा सबसे बुरा रूप देखा फिर भी यह रुका हुआ है, तो यह मर्द मेरे बाकी हर रूप को भी सह लेगा। वहीं से कनेक्शन बनता है। अब वह सिर्फ आपको पसंद नहीं करती बल्कि वो आपके साथ सिर्फ महसूस करने लगती है। और एक स्त्री जब किसी मर्द के साथ इमोशनल सेफ महसूस करने लगती है, तो फिर उसका दिल, उसी सोच और उसकी बॉडी तीनों धीरे धीरे उस मर्द की तरफ मुड़ने लगती है। पॉइंट नंबर 3, तेरे अंदर जो थोड़ा पागलपन है ना, वो दुनिया से हटके है और वही चीज मुझे सबसे ज्यादा खींचती है। हर स्त्री अपने आप में एक रहस्य होती है। ऊपर से भले ही शांत, सीधी और समझदार दिखने वाली हो, लेकिन अंदर से हर स्त्री के पास कुछ ऐसा होता है जो उसे खुद भी कभी समझ नहीं आता। एक पागलपन, एक अजीब सी फीलिंग्स जिसे वह जोर से हंसकर दिखा देती है तो कभी अचानक गुमसुम होकर छुपा लेती है। ये वही हिस्सा होता है जो उसे खास बनाता है, लेकिन उसे डर लगता है कि वो पागलपन लोगों को अजीब, अटेंशन सीकिंग लग सकता है। उसे लगता है अगर मैंने ये पागलपंती दिखाई तो लोग मुझे सीरियस नहीं लेंगे, मुझे कमजोर समझेंगे, बचकाना समझेंगे। इसीलिए वो अक्सर इसे कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती है।